हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ यूनिट में अब हमें अगला टॉपिक सिलेंडर स्टडी करना है। सिलेंडर के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि लोकस क्या होता है। तो बाय डेफिनेशन लोकस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। मतलब हम उन पॉइंट्स का सेट लेना है जो पॉइंट्स कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंडीशन लगा दें कि हमें वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जो कि एक गिवन पॉइंट से सम फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं, तो हमने डिस्टेंस फिक्स कर दिया d, एक गिवन पॉइंट फिक्स कर दिया, तो हमें वो सारे पॉइंट्स का सेट लेना है जो इस पॉइंट से d डिस्टेंस पे हैं। तो अगर हम प्लेन में देखें तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास सर्कल बन जाएगा। अगर यही हम 3D में ऐसा करें, एक पॉइंट फिक्स कर दें और एक गिवन डिस्टेंस फिक्स कर दें और वो सारे पॉइंट्स लें जो इस गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो एक स्फीयर बन जाएगा। अब हम आगे जाते हैं सिलेंडर की डेफिनेशन पे। तो सिलेंडर हमारे पास क्या है? सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर पैरेलल टू अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन एंड इंटरसेक्ट अ कर्व और टच अ सरफेस। तो इस डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ले ली। इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और एक हमारे पास क्या है, कोई कर्व है। तो हमने क्या लेना है, स्ट्रेट लाइंस का लोकस लेना है जो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है और इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं, इन स्ट्रेट लाइंस को हम क्या बोलते हैं? जनरेटर ऑफ सिलेंडर। और ये जो कर्व है, इस कर्व को हम बोलते हैं गाइडिंग कर्व ऑफ सिलेंडर। तो लोकस के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई कंडीशन होती है तो यहाँ पे हमें लोकस में क्या लेना है, लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब वो वाली स्ट्रेट लाइंस जो एक गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हैं और इस कर्व को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिलेंडर होते हैं। हमने जो मोस्टली सिलेंडर पढ़ा होता है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है जो कि इस टाइप का दिखता है, पर सिलेंडर की शेप मोस्टली ऐसी नहीं होती। वो सिलेंडर की शेप इस गाइडिंग कर्व पे डिपेंड करती है और सिलेंडर के नाम भी हम गाइडिंग कर्व के नाम के बेसिस पे रखते हैं। तो अगर तो ये गाइडिंग कर्व जो है वो पैराबोला होगी तो हम सिलेंडर को क्या बोलेंगे? पैराबोलिक सिलेंडर। अगर ये गाइडिंग कर्व हाइपरबोला होगी तो हम सिलेंडर को बोलेंगे हाइपरबोलिक सिलेंडर। अगर ये गाइडिंग कर्व एलिप्स होगी तो हम सिलेंडर को बोलेंगे एलिप्टिकल सिलेंडर। इसी तरह से गाइडिंग कर्व पे सिलेंडर का नाम और सिलेंडर की शेप जो है वो डिपेंड करती है। हमें मेन जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर ही स्टडी करना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द सरफेस जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन एंड इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो फिक्स्ड है, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। तो हमें क्या लेना है, वो स्ट्रेट लाइंस लेनी है जो कि एक डिस्टेंस हमने फिक्स्ड कर दिया r, ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस r है। तो वो वाली स्ट्रेट लाइंस जो कि एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। तो इस केस में अगर हम 3D में देखें तो ये लाइंस z प्लेन की टुवर्ड्स भी आएंगी। तो वो सारी स्ट्रेट लाइंस को ले लेंगे जो कि एक्सिस से कांस्टेंट डिस्टेंस r पे है। तो इस केस में हमारी गाइडिंग कर्व क्या बन जाएगी? सर्कल। अगर हम राइट सर्कुलर सिलेंडर को देखें तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है? एक सर्कल है। अगर हम इस सर्कल के ऊपर और सर्कल रखें, सर्कल रखते जाएं सेम डिस्टेंस r के, और जिनका सेंटर जो क्या है, सेंटर के ऊपर दूसरे सर्कल का सेंटर आए, तो हमारे पास जो सिलेंडर बनेगा वो सिलेंडर क्या हो जाएगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको हमने क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो हम एक थ्योरम करेंगे कि इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग एक्सिस एज वाई एक्सिस एंड रेडियस r इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। हमने कहा सिलेंडर का जो एक्सिस है वो y एक्सिस पे है, ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो गए। तो हमें
इक्वेशन फाइंड करनी है इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो हमने क्या किया, कोई भी पॉइंट P ले लिया सिलेंडर की सरफेस के ऊपर, उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए कोई भी x y z है। तो ये हमने क्या किया, P से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जो कि y एक्सिस को Q पॉइंट पे टच करता है। ये डिस्टेंस हमने क्या कहा, ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा क्योंकि हमने वो सारी स्ट्रेट लाइंस ली हैं जो कि एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है। वो इक्वल डिस्टेंस हमने सपोज किया r है। P पॉइंट सिलेंडर के ऊपर लाई कर रहा था तो ये डिस्टेंस क्या आ गया, r आ गया। अब ये OQ डिस्टेंस क्या है, उसके y कोऑर्डिनेट का जितना डिस्टेंस है, तो ये OQ डिस्टेंस क्या हो गया, y। तो अगर हम OPQ ट्रायंगल देखें तो इन ट्रायंगल OPQ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ डिस्टेंस हमें पता है क्या है, y, और PQ डिस्टेंस भी हमें पता है क्या है, r। अब OP डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो OP डिस्टेंस क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इनकी वैल्यू हम इस पे पुट करते हैं तो हमारे पास OP स्क्वायर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। OQ डिस्टेंस क्या था, y स्क्वायर, और PQ डिस्टेंस क्या था, r स्क्वायर। y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई राइट सर्कुलर सिलेंडर की, जिसका एक्सिस क्या है, y एक्सिस, और रेडियस हमने जो फिक्स किया वो क्या है, r। पहले हमने इक्वेशन फाइंड की राइट सर्कुलर सिलेंडर की जिसका एक्सिस y एक्सिस पे लाई कर रहा था। अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर की जिसका एक्सिस लाइन है x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन। एल एम एन उसकी डायरेक्शन रेशियो है। तो हमें प्रूव करना है कि ये इक्वेशन ये आएगी। तो हमने क्या किया, P कोई भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z हैं सिलेंडर के ऊपर लाई कर रहा है, सपोज कर लिया। P पॉइंट से हमने एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो एक्सिस को Q पॉइंट पे टच करता है। तो बाय डेफिनेशन ये PQ डिस्टेंस क्या हो गया, r हो गया। तो हमने क्या किया, A कोई पॉइंट ले लिया एक्सिस के ऊपर और PA को ज्वाइन कर दिया। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता क्या है तो हमने सपोज कर दिया कि वो कोई भी x1 y1 z1 है। तो अब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू QP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। यहाँ से हम AQ स्क्वायर को एक साइड पे ले गए तो ये आ गया। तो हमारे पास PQ डिस्टेंस हमें पता है, जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से AP का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस z माइनस z1 स्क्वायर। अब ये जो AQ डिस्टेंस है ये क्या है, AP जो लाइन है उसकी प्रोजेक्शन है ऑन द, ये जो लाइन है एक्सिस इसके ऊपर प्रोजेक्शन है AP की। तो आपने ये स्टडी किया होगा कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स है A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और एक लाइन है, डायरेक्शन रेशियोज के LMN है। तो अगर हमें AB की प्रोजेक्शन लेनी है इस लाइन पे तो वो क्या होती है, x1 माइनस x2 इंटू एल प्लस y1 माइनस y2 इंटू एम प्लस z1 माइनस z2 इंटू एन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे AQ का डिस्टेंस हमें दे देगी। तो AQ का डिस्टेंस क्या आ गया, x माइनस x1 इंटू एल प्लस y माइनस y1 इंटू एम प्लस z माइनस z1 इंटू एन और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हमारे पास AP की वैल्यू भी है, AQ की वैल्यू भी है, QP की वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये स्क्वायर था तो स्क्वायर के साथ ही अंडर रूट कट जाएगा। तो ये क्या बन गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये टर्म माइनस इस टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था कि इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो ये है।